तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फिफ्थ पार्ट। इसके अंदर हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि कौन से वो तत्व हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो इससे पहले के जो 4 पार्ट्स हैं वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आई बटन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है हमारा वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड, कि किस तरीके की वस्तु है, किस प्रकार की वस्तु है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आ जाती हैं? अनिवार्य वस्तुएं। पहला क्या है कि अनिवार्य वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स। तो नेसेसरी गुड्स में पूछ सकते हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो नेसेसरी गुड्स हम सबको पता ही है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो ज़रूरी वस्तुएं आती हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर उन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो क्योंकि वो अनिवार्य हैं, लेना ज़रूरी है, यूज़ करना ज़रूरी है, उनका कंजम्पशन ज़रूरी है, तो उनकी डिमांड होती रहेगी, उनकी डिमांड बनी रहेगी। तो कीमत में परिवर्तन होने से कीमत अगर बढ़ भी जाती है तो मांग पे कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, मांग में बहुत थोड़ा ही परिवर्तन हो पाएगा क्योंकि वो वस्तुएं अनिवार्य हैं, नेसेसरी हैं। तो इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको डिग्रीज के अंदर बताया था कि आपका अगर क्या है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में उससे कम परिवर्तन होता है तो वो कौन सी इलास्टिसिटी होती है, वो हमारी लेस इलास्टिसिटी होती है। तो इसके अनिवार्य वस्तुओं के लिए जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है? लेस इलास्टिक। उसके बाद क्या है? विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी गुड्स। तो लग्जरी गुड्स के अंदर क्या होता है कि कीमत में जितना ज़्यादा परिवर्तन होता है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा के अंदर इसके अंदर ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये विलासिता के लिए लग्जरी गुड्स होती हैं, दिखावे के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खरीदी जाती हैं, उपभोग किया जाता है उनकी मांग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया जाता है, लग्जरी होती हैं। तो लग्जरी गुड्स के ऊपर क्या है कि डिमांड ज़्यादा असर नहीं करती है, क्योंकि जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है वही इनको खरीदते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो डिमांड होगी वो क्या होगी? लेस इलास्टिक। उसके बाद क्या है? आरामदायक वस्तुएं, कंफर्ट गुड्स कौन सी होती हैं? तो कंफर्ट गुड्स के अंदर क्या होता है कि इनकी कीमत में जब परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर, क्योंकि ये आरामदायक वस्तुएं हैं, तो आरामदायक वस्तुओं के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये कंफर्ट देती हैं तो मांगी गई मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, हमारा लेस इलास्टिक डिमांड रहती है। उसके बाद क्या? पूरक या संयुक्त मांग वाली वस्तुएं, जिनको हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बोलते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये एक वस्तु मतलब अकेले यूज़ नहीं की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि एक वस्तु का यूज़ दूसरी वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर वो दूसरी वस्तु साथ में होगी तो दोनों का यूज़ हो सकता है, एक का यूज़ नहीं हो सकता है। तो ये भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद क्या है कि स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या होता है कि एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का यूज किया जा सकता है। तो एक वस्तु इसमें भी 2 वस्तुएं होती हैं, रिलेट करती हैं आपस में, तो एक वस्तु को छोड़ के दूसरी वस्तु पे जाया जा सकता है। तो इस तरीके से जब आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी? मोर इलास्टिक होगी, और जो पूरक में होगी वो क्या होगी? लेस इलास्टिक होगी। उसके बाद क्या है? विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। तो विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं मतलब कि काफ़ी जगह एक ही वस्तु का यूज हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब उसकी कीमत में परिवर्तन होता है इस तरीके की वस्तुओं में, तो मांगी गई मात्रा के अंदर क्या है कि ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, तो इसके अंदर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? हमारी लेस रहेगी। विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं होती है ये। तो उसके बाद क्या है? उपभोग का स्थगन मतलब कि पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशंस। तो उपभोग का स्थगन, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी कीमत आज बढ़ गई है और उसको हम आज नहीं कंजम्पशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या है कि वो उसको हम आगे भी ख़रीद सकते हैं, आगे भी उसका यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि वो वस्तु ख़राब ना होने वाली हो, तो हम हमारे कंजम्पशन को, हमारी डिमांड को क्या है कि पोस्टपोन कर सकते हैं आगे के लिए। तो जब किसी वस्तु का क्या है कि पोस्टपोन किया जा सके, किसी वस्तु की डिमांड को पोस्टपोन किया जा सके, उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन किया जा सके, तो उसकी जो इलास्टिसिटी क्या होगी? हमारी मोर इलास्टिक होगी। अगर क्या है कि मिल्क ले लेते हैं हम इसके मुकाबले, तो मिल्क क्या है कि जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसका हम क्या है कि, और हमें नेसेसरी गुड भी है वो,
तो उसमें उस स्थिति में क्या होगा कि नेसेसरी होने के कारण और जल्दी ख़राब होने के कारण क्या है कि उसका जो कंजम्पशन है या उसकी जो डिमांड है हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो जब डिमांड को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है तो वो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, लेस होगी। लेकिन जिसकी डिमांड और कंजम्पशन को पोस्टपोन किया जा सकता है तो उसकी इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होगी। उसके बाद क्या, उपभोक्ता की आय। अब उपभोक्ता की आय भी बहुत ज़्यादा क्या है कि इलास्टिसिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है, उसके ऊपर प्रभाव डालती है। तो क्या है कि कंज्यूमर इनकम, तो कंज्यूमर इनकम क्या है कि जितनी ज़्यादा कंज्यूमर की इनकम होगी, उपभोक्ता की इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेगा, मांग करेगा, उतनी ज़्यादा डिमांड करेगा वो वस्तुओं की। और उसकी उपभोक्ता की इनकम क्या है कि जितनी कम होगी उतनी कम वो वस्तुएं क्या है कि खरीद पाएगा, उतनी कम वस्तुओं का कंजम्पशन कर पाएगा, मांग कम कर पाएगा। तो ये क्या है कि उपभोक्ता की आय भी क्या है कि जो इलास्टिसिटी है उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव डालती है। उसके बाद क्या है कि उपभोक्ता की जो आदत है, कंज्यूमर की जो हैबिट्स हैं, तो हैबिट्स भी क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है कि कुछ वस्तुओं की क्या होती है, उपभोक्ता को आदत हो जाती है। अब आदत अगर हो जाती है तो उसके अंदर क्या है कि कीमत बढ़े या घटे तो उसकी डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी नेसेसरी के तरीके से ही हो जाता है क्योंकि उपभोक्ता की हैबिट्स हैबिट्स के ऊपर ये डिपेंड करती है गुड्स। तो उन गुड्स का क्या है कि कीमत के बढ़ने से या कम होने से उनकी मांग के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो इन हैबिट्स वाली जो गुड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं। उसके बाद क्या, वस्तु पर किया जाने वाला खर्च का अनुपात। तो वस्तु पर जो खर्च है उसका जो अनुपात है वो भी क्या है कि उसको इलास्टिसिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है कि वस्तु पे आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या कम खर्च कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो क्या हुआ आपका इलास्टिसिटी जो, क्योंकि उसकी मांगी गई मात्रा क्या है कि आप ज़्यादा ले सकते हैं तो इलास्टिसिटी ज़्यादा इफेक्ट होगी, प्रभाव पड़ेगा। और अगर कम खर्च कर रहे हैं तो कम प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कीमत स्तर। तो प्राइस लेवल भी क्या है कि वस्तु का जो कीमत स्तर है वो भी क्या है कि मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि प्राइस लेवल क्या है, किस तरीके से प्राइस लेवल में मतलब कमी आती है या वृद्धि आती है, वो भी मांग को मांग की लोच को काफ़ी प्रभावित करता है। उसके बाद क्या, समय अवधि, टाइम पीरियड भी क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को काफ़ी प्रभावित करता है। तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले के 4 पार्ट्स क्या हैं कि आप चैनल पे देख सकते हैं। और क्या है कि इसको क्या है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आगे के भी कुछ पार्ट्स हैं वो आपको चैनल पे तभी मिलेंगे।